बार बार मुझे क्यों जता रही हैं? मैंने तो उन्हें ये सब करने के लिए नहीं कहा। मगर तुम सच तो जानती थी। हाजरा, तुम चाहे किसी को कुछ ना बताती, कम से कम मुझे तो बता देती कि उस रात महापारा खुद सुहेल के कमरे में नहीं गई थी, बल्कि सुहेल ने राहत का नाम लेकर उसे बुलवाया था। उस वक्त मैं अपना शौहर नहीं खोना चाहती थी। कैसी औरत हो तुम हाजरा? तुमने अपने शौहर की बदकिरदारी छुपाने के लिए उस मासूम और बेगुनाह लड़की पर जुल्म किया। कैसे कैसे मन्नतें कर रही थी वो तुमसे, अपने अपने बेगुनाह होने की गवाही मांग रही थी तुमसे, लेकिन महापारा उनकी जिद थी और वो उसे किसी भी कीमत पे हासिल करना चाहते थे। आपको क्या लगता है कि मेरी गवाही देने से आप उसे रोक लेती या उसे बचा सकती थी? झूठ बोल रही हो तुम सुहेल पर हुक्मरानी करने के लिए उसका गुनाह छुपा रही थी। हाजरा, बहुत खुदगर्ज हो तुम, बहुत ज्यादा। खुदगर्ज तो आप भी हैं। अपने बेटे की जिंदगी से निकालने के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया। हत्ता कि उसे यह कह दिया कि राइट उसे उसके वक्त की कीमत देकर गया है। ठीक है, मैं उसे अपने खानदान में शामिल नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी तरह उसकी इज्जत भी नहीं उतारना चाहती थी। रहने दे मम्मी जी, मैंने आपको सब कुछ बताया था। इनफैक्ट वो नेकलेस भी दिखाया था जो वो महापारा के लिए लेकर आया था। लेकिन आपने उस वक्त अपनी आंखों में पट्टी बांध ली। हाँ, लेकिन वो भी सिर्फ तुम्हारे दिखाए हुए झूठे सबूतों की वजह से। अच्छा, तो अब सच पता चल गया ना, तो जाकर ले आए उसे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि महापारा ऐसी हरकत भी कर सकती। सुहेल, जो तुम समझे, क्या उसका मतलब भी वही था? आप इससे क्या पूछ रहे हैं? मैंने खुद अपने कानों से सुना है, अपनी आंखों से देखा जिस तरह वो उसे उकसा रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मेरी महापारा है, वो महापारा जिसके लिए मैंने अपने चहीते बेटे और बहू से लड़ाई की। वो महापारा मैंने इसे जिस हाल में देखा। बताओ शैला, क्या देखा है तुमने? बताओ। मैं आपको बयान नहीं कर सकती। पहली मर्तबा मैंने किसी मर्द को अपनी इज्जत के लिए इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देखा। भाभी प्लीज बाहर आए। आपने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा था ना, आप तो मेरी गवाही दे। निकलो यहां से। हमें किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बदकिरदारी सबके सामने आ चुकी है। रुक जाए मॉम, मुझे इससे पूछना है, तुमने मेरा नाम क्यों लिया? रायत कुत्ता पागल हो जाए तो उससे काटने की वजह नहीं पूछते, सीधा गोली मार देते। मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करें। इन्होंने मुझे लेटर लिख के बुलाया था यहाँ पे। लाना तो पड़ेगा हाजरा। तुमने उसको जितना बदनाम किया है, उसकी खोई हुई इज्जत वापस देनी होगी हमें। साफ कहे ना मम्मी जी कि अब वो आपके काम की हो गई है। उसकी नौकरी ऐसी है जो आपके बिजनेस को संभाला दे सकती है। इसलिए उसका रुतबा देखकर आपके ख्यालात बदल गए हैं। अगर आज भी वो एक मुंशी की बेटी होती तो
काश काश ऐसा ही होता। कम से कम मैं उसकी उंगली पकड़कर उसे वापस तो ला सकती थी ना। लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपना ये हक भी खो दिया है। क्या किया? मेरा घर क्यों तोड़ दिया? पागल, ये घर नहीं था। जो भी था आपने तोड़ा क्यों? ओ मैंने नहीं तोड़ा यार, मेरा पाँव लग गया था गलती से। और सोचो अगर मेरा पाँव नहीं लगता तो ये समंदर की जबरदस्त किस्म की लहरें ना इस घर को बहाकर ले जाती। लहरें बहा के ले जाती, लेकिन आपने क्यों तोड़ा? अरे यार मेरी बात सुनो, तुम्हें इतने बड़े बिल्डर से मोहब्बत होकर इतने छोटे से घर की फिक्र पड़ी हुई है। ये ऐसा घर नहीं था, ये मेरी मोहब्बत का महल था। महल? मेरी बात सुनो, महल तो मैं तुम्हें बनाकर दूंगा, और वो भी आलीशान किस्म का। महल से भी आलीशान? आपकी सोच है। पता है, एक दफा मैं अमेरिका से अपनी डिग्री लेकर आ जाऊं ना, फिर तुम देखना मैं डैड के बिजनेस को कहां से कहां ले जाऊंगा। कहां ले जाएंगे? दुनिया के हर कोने में, हर मुल्क में, हर शहर में हमारे नाम के प्लाजे और मॉल्स होंगे। वाकई? और फिर पता क्या होगा, तुम इस मोमेंट को याद करके ना बहुत हंसोगी। रुके! ये सब क्या हो रहा है? आप वहीं रहिए। इस नापाक लड़की के वजूद को हाथ भी मत लगाइएगा आप। क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? क्या हुआ माँ पारा? ठीक कह रही हूं मैं, हमें इसे पहचानने में गलती हुई है। अरे छुप छुप कर गुल खिला रही थी और इल्जाम दूसरों पर लगा रही थी। ये क्या कह रही हैं बड़ी बेगम साहिबा? मेरी बेटी ऐसी नहीं है। ऐसी ही है तुम्हारी बेटी। लेकर जाओ इसे और पूछो जाकर इससे कि ये तन्हाई में मेरे बेटे के कमरे में रात के इस पहर क्या कर रही थी। आप ये बात भाभी से क्यों नहीं पूछती हैं? इन्होंने मुझे खुद देखा था घर में आते हुए। सुहेल भैया ने बुलाया था मुझे, इन्होंने देखा था। मुझसे क्यों पूछे माँ पारा? मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैं तो खुद मम्मी जी के साथ वापस आई थी। और तुम, जब तुम्हारी बेहयाई सबके सामने आ गई तो मुझे शामिल करने चली हो। बेहतर है कि अपनी गलती मान लो और चली जाओ यहाँ से। भाभी आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मम्मी जी आप बताए ना, मैं तो आपके साथ आई थी। अपनी गलती छुपाकर मुझ पर इल्जाम लगा रही है। क्यों भाभी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बदनाम कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं माँ पारा। अगर ये बात आज सबके सामने ना खुलती तो ये बात मेरे सीने में ही दफन हो जाती। लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मैं सच्चाई नहीं छुपा सकता। आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती अपना इल्जाम छुपा के? खबरदार, खबरदार जो तुमने मेरे भाई पे हाथ उठाने की कोशिश की। तुम्हें समझने में हम सबसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आइंदा शक्ल मत दिखाना। लेकिन यहां से दफा हो। तुमने अपने शोहर की बदकिरदारी छुपाने के लिए उस मासूम और बेगुनाह लड़की पर जुल्म किया। कैसे कैसे मिन्नतें कर रही थी वो तुमसे, अपने बेगुनाह होने की गवाही मांग रही थी तुमसे। लेकिन माँ पारा उनकी जिद थी
और वो उसे किसी भी कीमत पे हासिल करना चाहते थे। आपको क्या लगता है कि मेरी गवाही देने से आप उसे रोक लेती या उसे बचा सकती थी? शायद ये क्या हाल? वो ठीक थी, सारी दुनिया गलत थी, वो ठीक थी सारा। शायद खुद को संभालो प्लीज। वो ठीक कह रही थी, हमारी साजिशों से बर्बाद कर दिया। शायद तुमने कुछ नहीं किया। मैंने किया है, सबके साथ किया है। उसकी रुसवाई में मैं सबके साथ था। मैंने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया है यार। तुम मेरी बात सुनो, तुम उसे कॉल करो। इतना जुल्म करने के बाद मैं उसे कॉल करके क्या कहूँगा? उसे मैसेज करो, उससे कहो कि तुमसे गलती हो गई। मैं उससे लिखकर क्या कहूँगा जो मेरे गुनाह को छोटा करके गलती बना दे? सॉरी से शुरू करो, लिखो। खुदा से है दुआ मेरी, किसी का प्यार ना बिछड़े। है कौन सुने किसनु सुनावा, इस टूटे दिल के दुखड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमा, मेरे कपड़े प्रेस कर दिए? कपड़े? मगर अम्मा जी ने तो कहा था जब छुट्टी करेंगी। सलीम और शकीला आ रहे हैं आज तुम्हारा रिश्ता लेके। दादी, आपने उन्हें क्यों बुलाया है? सालार की माँ है, उसको भी हक है उसकी खुशियों में शरीक होने का। लेकिन दादी, शर्मिंदा है बहुत। जब किसी की गलती गलतफहमी हो जाए तो उसको इस बात की सजा नहीं देते हैं। मैंने तो उन लोगों को कब का माफ कर दिया। तो माफ कर भी देना चाहिए था। सालार जैसे हीरा बच्चे के माँ बाप है वो। क्या मतलब? औरत की बर्बादी पर फिर भी दुनिया साथ खड़ी होती है, लेकिन बदनामी पे कोई साथ नहीं खड़ा होता। और सालार ने तुम्हारा उस वक्त साथ दिया है जब तुम्हारे सर पर बाप का साया भी नहीं था। मैं जानती हूँ दादी, लेकिन आप जानती हो तो उसके एहसानों का बदला कम से कम उसको ज़हनी सुकून देकर ही दे दो। हाँ, तो मैंने क्या किया है? जानती तो हो तुम, माँ बाप की आंखों का तारा है। शकीला कैसे नखरे उठाती थी उसके, और अगर तुम उसको उनसे दूर कर लोगी तो वो अपने माँ बाप की मोहब्बत से महरूम नहीं हो जाएगा। अच्छा चलो फोन करो, वो कब से तुमसे बात करना चाह रहा है। गुड मॉर्निंग सर। सुहेल साहब से मिलने आया था। मैं भी उन्हीं का वेट कर रहा हूँ, अभी तक आए नहीं है वो। अच्छा, क्यों इंतजार कर रहे? तुम्हें तुम्हारी पूरी पेमेंट नहीं मिली क्या? पेमेंट? कौन सी पेमेंट? तारा के ऑफिस रिश्वत ले जाने के कितने पैसे लिए थे तुमने? मैंने कोई पैसे नहीं लिए थे, और जो कुछ भी मैंने किया था वो कंपनी के मफाद में किया था। कंपनी के मफाद में? डैड को पता है कि कंपनी के मफाद में कितना गिर चुके हो तुम? मुझे मामले की संगीनी का एहसास नहीं था, और वैसे भी मुझे सुहेल साहब ने कहा था। फिर मैंने भी सोचा कि अगर मापारा को इस इल्जाम में फंसा दिया जाए तो उसकी जगह कोई और ऑफिसर आ जाएगी, और मापारा जब इस रिश्वत लेने के इल्जाम में जेल जाएगी तो उसकी बनाई हुई रिपोर्ट भी बेमानी हो जाएगी। इस तरह हमारी कंपनी की रेपुटेशन बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे पहले थी। बस कर दो, बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। एंड जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तुम्हारे खिलाफ सीसीटीवी वीडियो उनके पास मौजूद है, और जब वो टीवी पर चलेगी तुम्हें पता क्या होगा? सारी दुनिया को पता चलेगा कि तुम इस कंपनी से ताल्लुक रखते थे। तुमने उस लड़की को फंसाया जिसने हम पर उंगली उठाई थी। फिर क्या करोगे?
ऐसा कुछ नहीं होगा, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। ऐसा ही करेगी। एंड जस्ट सो यू नो, वो सीसीटीवी वीडियो जो है ना, वो मैं खुद अपनी आंखों से देख चुका हूं। एंड उसमें तुम क्लियरली दिखाई दे रहे हो। तुम्हें जेल जाने से कौन बचाएगा? सॉरी महापारा, I'm sorry, I'm so sorry. प्लीज मुझसे बात करो। तुम ठीक थी, तुम ठीक थी महापारा, मैं गलत था, मैं हमेशा से गलत था। भाभी गलत थी, मॉम गलत थी महापारा, और सुहेल भाई भी गलत थे। तुम ठीक थी, उन्होंने तुम पर इल्जाम लगाया था, तुम पर हाथ मैसेज तो सारे सुन लिए इसने। जवाब एक का भी नहीं। जवाब तो तुम्हें देना होगा रायत। बात करो इससे, सॉर्ट आउट करो। दुख नहीं था, एक नासूर था खाला भी। अरे औलाद भी कभी माँ बाप से दूर रही है? कैसी बातें कर रही हो? बस अब आ गए ना, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, ये खुशी का मौका है, अच्छी अच्छी बातें करो। हाँ तो खुशी की बात तो ये है कि जो हम मिठाई लाए हैं उसे बांटने का बंदोबस्त है। सलमा, मिठाई तो लेकर आओ। जी अम्मा जी, मुझे मालूम था कि मिठाई मंगनी की है, मैं अभी निकालती हूँ। अच्छा सुनो महापारा, कोई बुलाना रस्म के लिए आ जाए। जी अभी बुलाती हूँ। रस्म तो हम कर चुके हैं ना, अब तो हम शादी की तारीख तय करने हैं। शादी?
मगर मैं मापारा से मशवरा तो कर लूं। क्यों, मापारा मना कर देगी क्या? अरे मना क्यों करेगी? तुम तो जानती हो उसकी नई नई नौकरी है, छुट्टियों के लिए दरखास्त देगी, फिर वो मंजूर होगी, तो कई दिन लग जाएंगे ना इसमें। फिर भी आप कोशिश तो करें ना, कितना वक्त लगेगा? कुछ वक्त तो लगेगा ना। आप कोशिश तो करें ना। अगर आप कहें तो मैं सालार से बात करूं। 1 महीना। ऑफिस का मसला नहीं है, छुट्टियां मिल जाएंगी। सर मेरी समझ में नहीं आ रहा, अगर वो वीडियो किसी और ने देख लिया और मेरे खिलाफ कुछ हुआ तो आप प्लीज प्लीज मापारा मैडम से बात करें। कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहो। सर कैसे बेफिक्र रहूं? वो वीडियो अगर राय साहब देख सकते हैं तो कोई और भी देख सकता है। तो देखने दो, उसका भी हक है। लेकिन इस वीडियो से मुझे या महापारा को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनकी कंपनी ने मुझे गिरफ्तार करवाया तो मैं तो मुसीबत में आ जाऊंगा। अब देखें ना, उन्होंने महापारा मैडम को भी तो रिहा करवा लिया ना। अब ये इन्वेस्टिगेशन वो दोबारा शुरू करेंगे। मुझसे क्या चाहते हो? सर आप मेरी जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करा दें, या महापारा मैडम को बोलें कि वो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई ना होने दें। यकीनन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इसीलिए तो तुम इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। सर मार्केट में मेरी साख है, खराब हो जाएगी वो। हो क्या चीज तुम? क्या चीज हो तुम? 2 टके के मुलाजिम हो तुम क्या और तुम्हारी साख क्या? सर मेरी तो कोई साख नहीं, लेकिन आपकी तो है। और अगर मुझे गिरफ्तार किया गया, आप भी नहीं बचेंगे। अच्छे लगते हैं मुझे वो लोग जो मुंह पे सच बोलते हैं, असलियत का पता चल जाता है ना। क्या करोगे? मेरा नाम लोगे? ले लो। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नुकसान पहुंचाकर तुम्हें फायदा हुआ? महापारा को भूल गए हो? उसका हाल याद है ना, किस तरह मजबूर होकर वापस मेरे पास आई है। याद है ना? तो ठीक है, मैं सारा सच फजल साहब के सामने रख देता हूं। होगा क्या इससे?
रख दो, सारा सच उनके सामने रख दो, लेकिन बहुत जल्द ये सारी जायदाद और फजल बिल्डर्स मेरे नाम होगा। फिर तुम्हें पता चलेगा कि वफादार होकर जेल काटने से तुम्हें क्या फायदा था। इसका मतलब है कि आप मुझे जेल भेजने की सारी प्लानिंग कर चुके हैं। मैंने नहीं, तुम खुद। ग्रीनलैंड तुम खुद गए थे ना, जेल भी तुम ही जाओगे। तो मैंने आपके कहने पे सब कुछ किया था। तो मेरे ही कहने पे चुपचाप जेल भी चले जाओ, मुझे सुकून से अपनी जिंदगी गुजारने दो अपनी नई मिसेस के साथ। तुम्हारी फैमिली का ख्याल रखूंगा और वक्त आने पर तुम्हें निकलवा भी लूंगा। जी वकील साहब, ये पावर ऑफ अटॉर्नी कब हो रही है मेरे नाम? अब इंतजार नहीं होता। और देखे ना, जब तक ये पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम नहीं होगी, मैं अपनी होने वाली मिसेस को कैसे सामना करूंगा? बेफिक्र है, आपका हिस्सा आप तक पहुंच जाएगा। हाँ, मापारा, मापारा, ऐसे मत करो। कौन है? किसे लाए हो साथ? किसी को भी नहीं। तो फिर किसे दिखा रहे हो ये नाटक? ये नाटक नहीं है, मैं वाकई दिल से बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है महापारा। एक और साजिश? तुम फिर कोई साजिश करने आए हो ना? साजिश? हाँ साजिश, लेकिन अब मैं तुम्हारी किसी चाल में नहीं आऊंगी। चाल? महापारा, वो तो सोहेल भाई। छोड़ दिया तुम्हारे सोहेल भाई को। जाओ और जाकर अपने बाकिरदार भाई की आरती उतारो, लेकिन मेरी जान छोड़ दो। महापारा देखो, ऐसे क्यों? ये सब भी क्या करप्ट लड़कियां बोलती हैं? चलो मान लिया कि मैं ठीक लड़की नहीं तुम हूं। मुझे जो भी सजा देना चाहती हो तुम मुझे दो, लेकिन प्लीज ऐसे मत करो। तुम ये शादी मत करो। मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। चुप! बिल्कुल चुप। दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ यहां से, जाओ।
टीना, ये इतना सामान कहाँ से लेकर आई हो? रात भाई के कमरे के नीचे पड़े हुए थे तो मैंने सोचा सफाई कर दूं। अरे तुम्हें कहा भी है कि राहित की मौजूदगी में उसके कमरे में मत जाया करो, उसे गुस्सा आ जाता है। बाजी वो कमरे में नहीं थे तभी तो गई थी। ठीक है, रखो जाकर। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जल्दी आ गए, राहित नहीं आया आपके साथ? राहित? वो तो आज ऑफिस आया ही नहीं, बल्कि मैंने तो उससे कल शाम से देखा ही नहीं। ऑफिस नहीं गया? नहीं, और कल भी वो खासा भुखलाया हुआ था, परेशान सा लग रहा था। सुहेल और तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। तो आपने क्या कहा उसे? जाहिर है मैंने कहा कि फरी को देखने गए हूं। तो वो हाजरा की तरफ गया था क्या? शायद वहीं गया होगा। क्या तुमसे नहीं मिला? आपको उसे वहां नहीं भेजना चाहिए था। क्या कह रही हो तुम? मॉम का बस चले तो राहित को घर पे कैद कर ले। तुम राहित की बात छोड़ो बेटा, अपनी बात करो। हमें ये घर कब खाली करना? मुझे ये घर नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। वो पेपर्स तो मैंने कब के फाड़ दी थी। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? सब कुछ। I mean, सब कुछ मेरा ही तो है। हेलो। कपड़े देख लिए? कैसे लगे? देख लिए, ठीक है। क्या बात है, लगता है पसंद नहीं है। कोई और ले लो। नहीं, मैंने कहा ना ठीक है। अच्छा ये बताओ, मैं क्या पहनूं? कुछ भी पहन लें जो दिल चाहे। ये क्या बात है, तुम्हारी अपनी भी तो कोई पसंद होगी ना? मेरी पसंद? हाँ तुम्हारी पसंद। मेरी पसंद बहुत घटिया है, उसने हमेशा बेइज्जती करवाया। कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। नहीं रहने दें, आप कुछ भी पहन लें। मुझ पर भरोसा नहीं है? आप पर तो खुद से भी ज्यादा भरोसा है। आपने हमेशा मेरा साथ दिया, हर अच्छे बुरे में। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ फरीद। सर मैं एक बहुत जरूरी बात आपसे करना चाह रहा था। देखो अगर कोई जरूरी बात है तो जरूर कहो। मैं इस वक्त एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। जी सर, बात बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने सोचा आपके नॉलेज में ले आऊँ। अच्छा ठीक है, कहो। सर मुझे पता चला है कि सुहेल साहब तमाम बिजनेस की पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम कराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये घर नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। वो पेपर्स तो मैंने कब के फाड़ दी थी। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? सब कुछ। I mean, सब कुछ मेरा ही तो है ना। हेलो सर। हाँ
हाँ फरीद, मैं अभी ऑफिस पहुंच रहा हूं। वकील साहब से कहो कि अपनी पूरी टीम के साथ ऑफिस पहुंचे अभी। ठीक है सर। खुदा हाफिज। ड्राइवर, गाड़ी ऑफिस की तरफ मोड़।